हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 10A करेंगे क्लास 7th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 इसका है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द फॉलोइंग। हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, और इसमें से हमने अननोन वैल्यू यानी अननोन एंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द फॉलोइंग, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है कि अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। आपके पास ये फिगर है। सबसे पहले आपका जो काम है वो इस फिगर को समझना है कि आपने इस फिगर के साथ क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रही है कि 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। जो 90 का एंगल बना रहा है तो ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके दरमियान में यहाँ से इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये ए है और ये पोर्शन बी है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 90, एंगल ए प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30, ये आ गया 60। हम ए पे लिख देते हैं 60, ठीक है। अब हमें चाहिए ए प्लस बी, कि ए प्लस बी को करेंगे तो क्या आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी करते हैं, ठीक है। तो एंगल ए की जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 60 और बी पे है 30, तो ये आ जाएगा 90। 90 आ गया, 90 हम यहाँ लिख देते हैं। फिर आ जाता है, अब यहाँ पे हमें सी मालूम करना है, ठीक है। सी मालूम करना है तो यहाँ पे देखें कि एक लाइन ऐसे लगी हुई है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, जैसे ये। तो ये हमारे पास यहाँ पे 90 का बन रहा है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये भी आपके पास 90 का एंगल बना रहे हैं। एंगल बी 30 है, एंगल सी लिखेंगे 90। तो एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 90, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 30, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। एंगल सी 60 है। लेकिन अब हमने करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल जो सी है वो 60 है। हमने एंगल ए बी और सी को ऐड करना है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 60 आई है, 60 प्लस 60 30 प्लस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60, 9 10 11 12 13 14। यहाँ तक जो वैल्यू थी वो हमने इधर लिख दी 150, और डी हमारे पास आया 30, तो ये 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 180। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप ए बी सी डी इन सब की वैल्यूज पुट करें, जमा करेंगे तो ये आपके पास 180 आएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इसका आंसर आया है 180। हाँ जी, सेकेंड वाला हमारे पास है इसका कि हमारे पास जो ए बी और सी है, ठीक है, ये पोर्शन हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पूरा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास पूरा है 90 का, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो पूरा 90 का ये है ए ओ और सी। यहाँ पे ए और सी उन्होंने कहा है कि क्या वैल्यू आई है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 90 आ रहा है। मैंने यहाँ 90 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास रह गया ए ओ बी और ए ओ बी और बी ओ सी, ये रह गए। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम ये कर लेते हैं कि एंगल ए ओ जो बी है ये है 5x, ठीक है, और एंगल बी ओ जो सी है ये है x। इन दोनों को मैंने जमा करना है, ए ओ बी को और एंगल बी ओ सी को, इनको मैंने जमा कर दिया है। 5x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 90, ठीक है, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं, 90 के पोर्शन में आ रहे हैं, तो ये 90 के इक्वल हो गया। 6x इज इक्वल टू 90। अब मैंने क्या करना है, इसको दोनों को 6 से डिवाइड करना है। क्यों, x के साथ जो भी अननोन होगा उसके साथ आपको जो भी कोफिशिएंट होता है, यानी आपने जिस अननोन की वैल्यू निकालनी होती है उसी के साथ अपने डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, 3 0 और 3 2, ये 15, x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एंगल ए ओ बी में लिखती हूँ, एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ 5 और 15 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 और 5 को मल्टीप्लाई किया है तो ये 75 आया है हमारे पास, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ए ओ बी हमारे पास 75 आ गया है। जबकि हमारे पास जो एंगल बी ओ सी है ये हमारे पास है x, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 15, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये 15 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो आंसर आपके पास 90 ही आएगा। तो ये आपके पास एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है कि आपने पहले यही देख लेना है कि क्या इसमें 90 का एंगल बन रहा है। जो 90 का एंगल बन रहा है तो हम वो लिख लेंगे, उसके बाद हमने बाकी फिगर निकाल लेनी है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास जो 7 है, इसका पार्ट 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो में ये हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर आप देखें कि पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है। x और y ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। जब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 90 का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पर 40 है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये जितना हिस्सा बना हुआ है ये 90 के अंदर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एंगल x प्लस 40 विच इज इक्वल टू 90। एंगल x आ गया 90 माइनस 40। 0 9 में से 4 हमने माइनस करना है, 1 2 3 4 5, ये आ गया 50। एंगल x हमारे पास क्या आ गया 50। मैं यहाँ 50 लिख देती हूँ। अब एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो VOA जहां पे मैं लिखूंगी इसका मतलब है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसके मुताबिक जो एंगल Y है ये भी आ जाएगा हमारे पास 50। तो यहां मैं लिख देती हूँ 50। हाँ जी, इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है कि हमारे पास x हमने फाइंड करना है और y फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास है x हमने फाइंड करना है, तो ये एक सीधी लाइन है और इसका जो एंगल होता है ये 180 का एंगल होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, 2 x है और एक 90 है। तो हमने क्या करना है, एंगल x प्लस 90 प्लस एंगल x, यानी कि इन तीनों को जमा करके 180 के बराबर कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 x हैं तो ये 2 एंगल x आ जाएगा प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंगल x 180 माइनस 90। तो 2 एंगल x हमारे पास कितना आ गया, ये 90 आ गया। अब 2 से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45, ये आ गया 45। अब ये देखें कि एंगल x जो है, एंगल x वो इक्वल है एंगल y, यानी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के मुताबिक ये दोनों हमारे पास, ये वर्टिकल हिस्सा है ना ये वाला, ठीक है, ये वर्टिकल हिस्सा है। तो अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी जो एंगल y है ये भी क्या होगा, 45 होगा। हाँ जी, इसका अब हमने लास्ट क्वेश्चन करना है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एंगल यहाँ से देखें कि आपके पास सिर्फ 45 एक है, DABC इनके सबके एंगल आपने निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो फिगर है उसको मैं थोड़ा सा इस तरह बताती हूँ। तो ये भी 90 का एंगल है, ठीक है। इसके दरमियान में देखेंगे 45 है और ये D है, तो मैं लिखूंगी एंगल D प्लस 45 विच इज इक्वल टू 90। तो एंगल D किसके इक्वल आ गया, ये टाइम में से 5 और ये हमारे पास 45 के एंगल इक्वल आ गया, यानी एंगल D भी हमारे पास कितना है 45 का है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने ये देखना है कि एंगल A की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये लाइन इस तरीके से है और ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसके दरमियान में ये एक लाइन है जो कि 45 और A के दरमियान में है, तो ये 90 के दरमियान में ही है, ठीक है। यानी एंगल A प्लस 45 और विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 90। तो एंगल A हमारे पास आ गया 90 माइनस 45, तो ये आ गया 45, यानी एंगल A भी हमारे पास 45 के इक्वल है और एंगल D भी हमारे पास 45 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल हमने फाइंड करना है B का। तो इसकी यहाँ पे फिगर, आपने जस्ट फिगर्स को देखना है कि फिगर में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। अब ये देखें कि 90 का एंगल बना रहा है, लेकिन इसके दरमियान में एक लाइन है, इसके इस तरफ B है और इस तरफ A है और इस तरफ B है। A की वैल्यू तो हमारे पास 45 निकल आई है, B की हमने निकालनी है। एंगल A प्लस एंगल B विच इज इक्वल टू हमारे पास 90 आ गया। 45 प्लस एंगल B विच इज इक्वल टू 90। एंगल B आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। एंगल B भी हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंगल C निकालना है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल टू 180, ये ऐसे करके है, एक सीधी लाइन पे है, ठीक है। तो ये भी 45 है, ये भी 45 है और एंगल C हमने निकालना है। ये आ गया 90 प्लस एंगल C विच इज इक्वल टू 180।
एंगल सी 180 माइनस 90, तो एंगल सी जो हमारे पास आ गया है वो आ रहा है 90। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी आपने वैल्यूज निकाली हैं, कि आपने कौन कौन से एंगल निकाले हैं, ठीक है। ये सारे मैंने एंगल लिख दिए हैं, तरतीब वाइज आपने करना है, आपने जो निकालना है पहले उसको देखना है, फिर आराम आराम से इसके आपने सारे फिगर्स बनाते जाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये फिगर आप लोग किसी रफ में बना लीजिएगा ताकि आपको ये मिक्स ना हो, और अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो आप डायरेक्ट फिगर से भी, यानी जो उन्होंने आपके पास ग्राफ्स फिगर दी होगी फिगर, वो आप को मदद करेगी और आप उसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।